अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th। और आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पर डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को बड़े अच्छे से देखा था, तो उन वीडियोस को देखें। आपको जो है ना, उन वीडियोस को अगर अच्छे से देखेंगे तो इस टॉपिक की भी आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने बात की थी कि एटम जो है उसके अंदर कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी और इसके बाद हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो काफ़ी लेट जाकर हुई है। जैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी 1886 के अंदर थी, फिर 1897 के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी, जबकि इसकी डिस्कवरी जो है वो हमारे पास 1932 के अंदर जाकर जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था 1932 के अंदर। इतनी लेट जाकर जो है इसकी डिस्कवरी इस वजह से हुई क्योंकि न्यूट्रॉन जो हैं ये न्यूट्रल होते हैं, यानी कि अनचार्ज होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है। जैसा कि देखा था आपने, एक फील्ड बनाई थी कैथोड रे ट्यूब के अंदर, एक प्लेट हमारे पास नेगेटिव और एक प्लेट पॉजिटिव होती थी, तो रेज़ जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती थी। जो नेगेटिव की तरफ जाती थी वो पॉजिटिव रेज़ थी, जो पॉजिटिव की तरफ जाती थी वो नेगेटिव रेज़ थी। जबकि जो न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये अनचार्ज स्पीशी होती है। इस वजह से इनको इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ज़रिए, नेगेटिव प्लेट या पॉजिटिव प्लेट या किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से इनको आप जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, इनका पता नहीं लगा सकते। इनकी प्रेडिक्शन ज़रा मुश्किल थी। अच्छा, तो सबसे पहले जो है इसकी प्रेडिक्शन तो वैसे रदरफोर्ड ने की थी 1920 के अंदर। रदरफोर्ड ने एक प्रेडिक्शन की थी, प्रेडिक्शन मतलब उसने एक इसका थोड़ा सा हवाला दिया था कि ऐसा कुछ पार्टिकल जो है वो मौजूद है एटम के अंदर, जिसका जो है वो मैस किसके बराबर है, तकरीबन मैस प्रोटॉन के बराबर है। वजह ये थी कि जब अब इलेक्ट्रॉन और जब प्रोटॉन डिस्कवर्ड हो चुके थे, तो जो एटॉमिक मैस था वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बुनियाद पर हम उसको जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते थे। मतलब ये है कि एटम का मैस जो है वो प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से पूरा नहीं हो रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक थोड़ी सी मैं हवाला दूँ कि मैं कहूँ एक बॉक्स है और ये टोटल बॉक्स जो है वो 4 kg का है, और इसके अंदर मैं कहूँ कि 2 kg शुगर है, और इसके अंदर दूसरा जो है मैं कहूँ इसके अंदर क्या है 2 kg शुगर है, और टोटल जो वेट है वो कितना है 4 kg है, और मैं कहूँ इसके अंदर जो है वो शुगर जो है वो 2 kg है। तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि टोटल जो है वो 4 kg है, अब इसमें शुगर 2 kg है, यानी कि कोई और चीज़ भी मौजूद होगी। इसी तरीके से एटम के अंदर जो है प्रोटॉन तो डिस्कवर्ड हो चुके थे, तो टोटल मैस जो है वो प्रोटॉन के ऊपर क्लियर नहीं हो रहा था, मुकम्मल तौर पर डिफाइन नहीं हो रहा था। तो रदरफोर्ड ने कहा कि कोई ऐसी चीज़ भी मौजूद है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो उसका जो मैस है वो किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है। तो ये प्रेडिक्शन सबसे पहले जो है वो रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन इसकी प्रेडिक्शन के बाद जो है जब साइंटिस्ट इसकी कोशिश में थे, तो जाकर न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड कितने में हुआ था, 1930 के अंदर जो है वो जेम्स चैडविक ने इसको क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। उसने इसको जो है अनफॉर्चुनेटली किस तरीके से डिस्कवर्ड किया, अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि मतलब वो इसके लिए वर्क नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था, उसने जो है एक अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम की फॉइल के ऊपर जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। तो उसने नोटिस किया कि कुछ रेज़ निकली, या यूँ समझें कुछ जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले थे। उसने उनको जो है ना डिस्कस किया, या उसके बारे में जो है ना वो जब स्टडी की तो वो पता लगा कि अनचार्ज जो है वो कुछ रेज़ हैं, उन्हीं को जो है नाम दिया था उसने न्यूट्रॉन का। तो क्या किया इसने, उसने अल्फ़ा पार्टिकल जो है He हीलियम को उसने किसके ऊपर बम्बार्ड किया, बेरिलियम के ऊपर। तो इससे क्या प्रोड्यूस हुई, एक तो कार्बन बना एलिमेंट, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो है 4, इसका है 2। यहाँ नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अच्छा, तो इसका जो है मैस नंबर जो है वो टोटल 4 है, इसका जो है वो टोटल कितना है 9। अब इन दोनों के मिलने से ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल्स बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम एलिमेंट है, इसके ऊपर जब ये पोलोनियम से निकली थी अल्फ़ा पार्टिकल्स, कहाँ से, ये इसका सोर्स कौन सा है, पोलोनियम। पोलोनियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उससे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो निकले और उसने किस पे बम्बार्ड किए, बेरिलियम के ऊपर। तो उससे बना कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और मैस नंबर 12, और साथ जो है कुछ रेज निकली थी,
जैसे उसने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन का नाम दिया, ठीक है। जब उसने इनको चेक किया तो ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, इसका मतलब इनके ऊपर, इन रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये अनचार्ज थी, ये न्यूट्रल थी, ठीक है। अब ये कैसे आप बैलेंस करेंगे, देखें तो बेरिलियम और हीलियम जब मिलेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना है 4, 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा एटॉमिक नंबर 6 किसका है, कार्बन का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, इसको मैं अगर क्लियरली डिफाइन करूँ, ये तो हमारे पास प्रोटॉन हो गए, यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन इसके अंदर हैं, और जबकि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, टोटल 4 है, जबकि ये मैस नंबर है। अब मैस नंबर जो है 2 चीज़ों का सम होता है, एक प्रोटॉन का और दूसरा किसका होता है, न्यूट्रॉन का। तो बेरिलियम में प्रोटॉन कितने हैं, 4 हैं, टोटल 9 आ रहा है, तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन इसके अंदर होंगे 5 न्यूट्रॉन। जबकि इसके अंदर देखें कि अगर प्रोटॉन 2 हैं तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2। अब प्रोटॉन मिलकर कितना हो गया, 4 और 2 6, तो 6 किसका होता है, कार्बन का होता है। अब कार्बन का मैस नंबर कितना है, 12 है, तो यहाँ से आप जब काउंट करेंगे 9 और 4 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 13 के इक्वल हो जाएगा। जबकि कार्बन में कितना होता है, मैस नंबर 12 होता है, क्योंकि इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन। यहाँ पर देखें 5 न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स मिलकर कितने बन रहे हैं, 7। यहाँ पर तो 6 हो गए, एक न्यूट्रॉन वो जो उसने डिडक्ट किया था वही हमारे पास ये न्यूट्रॉन ही था, ये जो रेस की फॉर्म में थी, जो अनचार्ज थी, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और ये हाईली पेनिट्रेटिंग भी हैं। पेनिट्रेट का मतलब है कि ये चीर सकती हैं किसी भी मटेरियल को काफ़ी हद तक, कुछ एक्सटेंट तक, यानी कि उसमें से गुजरने की या सलाहियत रखने की सलाहियत रखती हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, उसके अराउंड उसने प्लेट्स लगाकर डिडक्ट किया, ना ये नेगेटिव की तरफ जाते थे ना ये पॉजिटिव की तरफ जाते थे, ये रेस क्या थी, न्यूट्रल थी, ठीक है। और इनका जो मैस है न्यूट्रॉन का वो भी किसके बराबर था, प्रोटॉन के बराबर। तो न्यूट्रॉन का ओवरली जो तकरीबन जो मैस है वो इक्वल टू है प्रोटॉन के। पहली तो करैक्टरिस्टिक ये है। दूसरा, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये अनचार्ज होते हैं, दे आर अनचार्ज्ड, मतलब न्यूट्रल है ये हमारे पास, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और तीसरी चीज़ ये है कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, ये सराहियत रखते हैं, ठीक है, ये गुजर जाते हैं किसी भी मटेरियल में से किसी एक्सटेंट तक, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा ये टॉपिक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।